हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए सुनते हैं कहानी रहस्यमयी महल की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। बहुत दूर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस छोटे से गांव में रमन नाम का एक किशोर उम्र का लड़का रहता था। रमन को डरावनी, रोमांचकारी और रहस्यों से भरी हुई चीजों में काफी ज्यादा दिलचस्पी रहती थी। एक दिन की बात है, रमन को अपने दादी से पता चला कि इस गांव से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी से सटे हुए एक पुराना महलनुमा खंडहर है। खंडहर के बारे में गांव वालों का कहना है कि वहां रात में अजीब अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। डर से कोई गांव वाले उस खंडहर के आसपास भी नहीं जाते हैं। रमन अब खंडहर की उस रहस्यमयी कहानियों में उलझ चुका था। उसने मन ही मन अपना फैसला भी कर लिया था कि वह उस खंडहर के रहस्यों को जानकर ही दम लेगा। उसने अपने दोस्तों से भी उसे रहस्यमयी खंडहर के बारे में बात किया, तो उसके ज्यादातर दोस्त एकदम से डर गए थे। कोई भी उसका दोस्त उसके साथ खंडहर के पास जाने को तैयार नहीं हुआ। रमन का सबसे अच्छा दोस्त मोहन उसके साथ उस खंडहर के अंदर चलने के लिए थोड़ा ना नुकुर करने के बाद तैयार हो गया था। अगले दिन पूर्णिमा की रात थी। रात में दोनों दोस्त चुपचाप बिना किसी को बताए अपने अपने घरों से निकल पड़े। चांदनी रात में जब रमन और मोहन उस खंडहर के नजदीक पहुंचे तो दोनों दोस्तों का डर से हालत खराब हो गया। दोनों के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। खंडहर के आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। हवा के चलने की आवाज से कुछ ज्यादा ही डरावना माहौल लग रहा था। रमन ने अपने दोस्त मोहन का हाथ कसकर पकड़े था और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए वह खंडहर के अंदर जाने लगा। जैसे ही रमन खंडहर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खोलने लगा। यह देखकर दोनों सहम गए, लेकिन रमन हिम्मत करके दरवाजे के अंदर घुस गया। रमन ने देखा कि अंदर एक बड़ी सी चीज चमकती हुई दिख रही है। वह उस चीज के नजदीक गया तो देखा कि वहां एक बड़ा सा नक्शा था। उस नक्शे पर लाल रंग से कुछ निशान बनाए गए थे और एक रेखा लाइन भी खींची हुई थी जो खंडहर से होते हुए पास के जंगल की ओर रास्ता बता रही थी। रमन ने वह नक्शा उठा लिया। दोनों दोस्तों ने उस नक्शे को ध्यान से देखा। वह शायद किसी पुराने खजाने तक पहुंचाने का नक्शा था। रमन और मोहन महल से बाहर निकलकर नक्शे में बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें रास्ते में एक बड़ा पुराना पेड़ दिखाई दिया। फिर पेड़ के पास एक पुराना पत्थर रखा हुआ था। ध्यान से देखने पर पत्थर पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। उस पत्थर पर लिखा हुआ था कि जो भी सच्चा आदमी खोजने निकलेगा वही खजाना पाएगा। रमन और मोहन को लगने लगा कि वे दोनों सही में किसी बहुत बड़े रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों दोस्त धीरे धीरे नक्शे के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे जाकर रास्ता और भी डरावना और रहस्यमय होता जा रहा था। अचानक उन्हें किसी के चलने की आहट जैसी सुनाई दी। आवाज सुनकर दोनों एकदम से डर गए। उन्हें लगा कि कोई चीज उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने तुरंत पीछे देखा, परंतु पीछे तो कोई भी नहीं था। रमन ने फिर नक्शे की ओर देखा और नक्शे के अनुसार बेहिचक आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटा सा गड्ढा नजर आया। इस गड्ढे के नजदीक पहुंचने पर देखा कि गड्ढे में कुछ चमकता हुआ चीज है। रमन ने हिम्मत करके उस गड्ढे में हाथ डाला तो उसके हाथ में कुछ चीज आ गई। जब उसने पकड़कर उस चीज को बाहर खींचा तो कोई चमकता हुआ सिक्का था। सिक्के को उलट पलट कर देखने पर पता चला कि वह काफी पुराना सोने का काफी भारी सिक्का था। अब रमन को लगने लगा कि क्या रहस्यमयी खजाने की शुरुआत है। रमन और मोहन ने अब तय किया कि इस सिक्के को अपने पास रखेंगे और खजाने के बाकी चीजों को खोजने में फिर से निकलेंगे। अब दोनों दोस्त मिलकर रोज उस खंडहर में जाने लगे और उन्हें रोज नए नए रहस्यों का सामना होने लगा। दोनों दोस्त काफी समय तक रोमांचक सफर को जारी रखते हुए अंत में दोनों ने ढेर सारा खजाना प्राप्त कर लिया।
तो बच्चों, बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल